माय रिचार्ज एवरी द मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो एक बार हैंड रेस करके बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबको आज का इस सुबह सुबह जूम मीटिंग में मैं प्रेम कुमार लिंबू नागालैंड से आप सबको वेलकम करना चाहूँगा आज का इस शानदार जूम सेशन में। और ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सब मीटिंग में आ पहुँचे हैं और आपका टीम भी आ पहुँचे हैं तो आप रेडी रहिए। अगर किस किस का अपना टीम अभी तक पहुँचा नहीं है तो आप उन्हें फ़ोन करके भी आप उनको अभी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। और आप लोग सब अपना डायरी और पेन के साथ बैठिए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ में जो हमारे माई रिचार्ज में जो सिस्टम है, माई रिचार्ज का आगे बढ़ने का सिस्टम, वो चाहे इनकम का साइट हो, वो चाहे अचीवमेंट का साइट कुछ भी हो, तो वो एक विशेष जो एक पार्ट होता है। तो आज उस पार्ट का ऊपर में हमारे बिलोविड एमडी सर उस चीज़ का ऊपर में हमें बहुत सारा आइडियाज़, बहुत सारा नॉलेज देने आ रहे हैं। तो ये स्पेशली हम लोग के लिए बहुत स्पेशल सेशन, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका टीम में कोई आने वाला है तो उसको आप ज़रूर बुलाइएगा। क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है वो एक प्लान प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग प्लान कैसा करके दिखा सकते हैं बेटर वे से ना, तो उसका ऊपर में जो है हमारे एमडी सर आज बहुत ही अच्छा सेशन देने वाले हैं। तो प्रिपेयर हो जाइए और अपना अपना जो कैमरा है जो उनको ऑन करके रखिए और एक जगह में बैठिए ना, क्योंकि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीखना है तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के हम सीखा जा सकता है। तो आप लोग एक जगह में बैठिए और अच्छा से आज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैठिए, क्योंकि आप आधा सुनेंगे फिर चले जाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक आप अटेंड करने का कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ में बिना देरी करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारा बिलोविड एमडी सर को इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। सर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर प्लीज़ कम ऑन द stage and share your very important valuable words. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच प्रेम लिंबू सर, क्राउन डायरेक्टर हमारे नागालैंड से। बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही स्मार्ट वर्किंग है ना, और देश भर में अपनी टीम को फैला रहे हैं। और बीच बीच में पूरा सेशन आप जूम पे आके लेते हैं और बहुत सारे लोग आपसे जो है देश भर में सीख रहे हैं, प्रेरणा के एक स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन जैसे प्रेम सर ने बताया कि हम प्लान कैसे दिखाते हैं, इसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एवरी सैटरडे इस जूम की में एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है और उसी के कुछ हिस्सों पे लेके हम लोग आज बात करेंगे, समझेंगे कि प्लान दिखाते वक्त पहला चीज तो है कि प्लान दिखाना क्यों जरूरी है ना। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इस बिजनेस में जितने भी साथी आए हैं, हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। पहली चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम किन लोगों के पास है? जिन लोगों के पास टीम है। दुनिया में जितने भी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम है, वो लोग कहीं ना कहीं उनके लिए कोई टीम काम कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हर जगह पे टीम काम कर रही है। और हमारे बिजनेस में टीम कब बनेगी? जब हम लोग एक प्लान दिखा के, हमारी टीम में वो कल्चर डेवलप करके, प्लान दिखाने वाले लोग कब डेवलप करेंगे? जब सबसे पहले हम प्लान दिखाना शुरू करेंगे, फिर वो लोग प्लान दिखाना शुरू करेंगे, ऐसे एक टीम बनती हुई चली जाएगी। तो ऐसे ही जो है हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाता है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आप में से खूब सारे लोगों ने इस कहानी को सुना होगा। लोक कथा है, अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म से इसको बात करते हैं। एक व्यक्ति पेड़ को की टहनी पे बैठ के उसको काट रहा था और नीचे से एक विद्वान आदमी गुजर रहा है। तो उसने बोला, भाई आप इस पेड़ की टहनी को अगर काट रहे हो तो आप गिर जाओगे नीचे, क्योंकि आप जहां पे बैठे हो उससे साइड से आप काट रहे हो इसको, यानी पेड़ की साइड में जो लगी है टहनी, वहां पे काट रहे हो और उससे आगे बैठे हो। तो वो व्यक्ति बोलता है, ऐसा मेरे को 2-3 और लोगों ने भी बोला है और आप ही लोगों को नॉलेज है, बाकी को कुछ नहीं है। मैं 2-3 और लोगों से भी सुन चुका हूं और ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से इसको काट रहा हूं और मैं अभी भी यहाँ पे सुरक्षित तो नहीं गिर रहा हूं। तो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ जाता है करके, और ये काटते 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 उस टहनी को, जैसे ही इसका ज्यादा पार्ट कट गया, ये टूट के टहनी नीचे गिरती है, आदमी भी नीचे गिरता है साथ में करके, और उसको लगता है अरे ये तो सचमुच में मैं गिर गया, मैं तो गलत था। तो ये दौड़ता है उधर उस व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति के पीछे कि भाई वो तो बहुत ही ज्ञानी आदमी है, मुझे तो उसको गुरु बनाना चाहिए।
तो ये कोई 500-600 मीटर जाके उनके पैरों में गिर जाता है, वहां पे वो व्यक्ति मिलते हैं। तो पूछता है भाई क्या हो गया? बोला आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो टहनी को जो मैं काट रहा था उस डाल को, वो कट गई और वो कटते में नीचे गिर गया और मैं गलत था। तो इन विद्वान व्यक्ति ने कहा लेकिन अभी आप गिर चुके हैं, अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका। अगली बार आप जब करें तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर से डाल को काटते हैं उधर नहीं बैठते हैं, उससे उल्टी दिशा में बैठते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस में हम लोग आए, हमारी जिंदगी जो है ना वो बहुत छोटी है, उसको अगर हम हर बार डाल के उल्टी साइड में बैठ के अगर काटेंगे तो हर बार हम लोग गिरेंगे, है ना। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। उन दोनों में एक ही फर्क है कि डाल के किस साइड में बैठ के हमको डाल को काटना है। ये जिन लोगों को क्वालिटी आ जाती है और फिर वो काटते हैं उसको, पहली चीज है कि क्वालिटी समझ में आना। कुछ लोगों को बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है लेकिन प्लान नहीं दिखाते हैं। तो आप जब भी कोई पूछता है सर अच्छा प्लान कौन सा और खराब प्लान कौन सा, तो मैं हमेशा बोलता हूं जो दिखाया गया प्लान वो हर प्लान अच्छा है। जब भी दिखाया गया प्लान है वो अच्छा प्लान है, नहीं दिखाया गया प्लान जो है वो खराब प्लान है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपके प्लान ठीक होते हुए चले जाएंगे अगर आप रेगुलर रूप में प्लान दिखाते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, एक है कि हम दूसरों की गलती से सीखें और एक है हम खुद की गलतियों से सीखें। तो मैं बोलूंगा हमेशा दूसरों की गलतियों से अगर सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। किसी ने पहले पास्ट में गलती की, उसको बोले नहीं उन्होंने की है, मैं इसको देखूंगा, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं इसको चेंज करूंगा, तो फिर जिंदगी बीत जाएगी। तो दूसरों ने अपना गलत करके, मतलब गलती मतलब उन्होंने एक एक्सपीरियंस लिखा कि 2+2 4 होते हैं भाई, इसके ऊपर आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 जो है वो 6 आपका जो है 4 होता है, उसके अंदर हमें कहीं पे कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें दूसरों की गलतियों से सीखते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बिजनेस में जो है प्लान कैसे दिखाएं, इसके अंदर मैं आज 10 पॉइंट्स पे आपसे बात करना चाहता हूं। कितने? 10 पॉइंट्स के ऊपर। इन्हीं में से मैक्सिमम पॉइंट्स पे जब हमारा सैटरडे में जब प्लान होता है तो इन्हीं पॉइंट्स पे बात होती है। आप इसको कोरिलेट करना कि क्या होती है या नहीं होती है, और होती है तो उसको हम अपनी प्लान शो में उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये कब होगा? जब हम प्लान दिखाएंगे। प्लान क्यों दिखाना है? क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम कब आएगी? जब टीम बनेगी तब। अगर आप इस बिजनेस को 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं और आपकी टीम नहीं बन रही, इसका मतलब आपके और आपकी टीम में अभी भी जो है प्लान दिखाने का कल्चर मौजूद नहीं है। प्लान नहीं दिखाया जा रहा है, या प्लान को दिखा रहे हैं तो अपने किस्म से जो है रोड बिछा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक सिस्टम है उसको फॉलो करके आप अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपकी टीम में जो है ग्रोथ नहीं होगी। तो इसको मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं, और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि प्लान हम दिखाएं कैसे, कि हमारी प्रेजेंटेशन से जो है साथी हमारे साथ जो है ज्वाइन कर ले। तो उसमें मैं कुछ 10 पॉइंट आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो एक बार आप जो है हैंड रेज कर दीजिए कि आपको मेरा अगर ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शानदार। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज जो है प्लान दिखाने में, फर्स्ट चीज जो आती है वो आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। कि आपका एटीट्यूड कैसा है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, है ना। हिंदी में एक कहावत बोली जाती है कि रोता हुआ जाए तो मरे की खबर लाए। तो आपका एटीट्यूड जो है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना वो खुद को सकारात्मक रखें। आज आप कहां पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जब डायमंड, डबल डायमंड डायरेक्टर आपके दिमाग में है तो आप बन जाएंगे, है ना। जैसे दिमाग में डल गया प्रेम सर के तो क्राउन डायरेक्टर बन गए। आप देखिए कितने हमारे साथी जो है क्राउन डायरेक्टर लगातार लगातार बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में डाल लिया इस चीज को कि मुझे बनना ही बनना है। जब आप ये दृष्टिकोण जब कर लेते हैं, जब आपका एटीट्यूड वो बन जाता है तो फिर बन जाते हैं। हमारे इस जूम में, बाकी जगह आप मीटिंग में बात करते हुए कितने ही लोग हैं, आप किस जेंडर से हैं, किस सिटी से हैं, किस स्टेट से, मायने नहीं रखता, लेकिन आपने उस चीज को जब डिसाइड कर लिया तो उसको बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे ज्यादातर साथी क्या बोलते हैं कि 2025 में, या बोलते हैं 2026 में
डायमंड डायरेक्टर बनूंगा। तो पहला स्टेज क्या है? डायमंड डायरेक्टर। तो उसको बनने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास एक टीम होगी, तभी तो हम लोग बनेंगे। तो पहली चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपका सबसे पहली चीज है, ये प्लान दिखाने से भी पहले, क्योंकि आप जो प्लान दिखाएंगे उसके ऊपर सीधा रिफ्लेक्ट करता है हमारा एटीट्यूड। आप जैसा दिखेंगे वैसा ही आप बनेंगे। अपनी प्लानिंग को जो है एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना जरूरी है। जब भी हम प्लान दिखाते हैं, हमारी एनर्जी किस रूप की है, सामने वाले का एक ऑब्जेक्शन आ गया, हम लोग किस रूप में उसको हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बाहर से इंपोर्ट करके नहीं आता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर से आता है, आपकी अंदर की एनर्जी आती है। एक व्यक्ति बोलता है सर मेरे को ना कुछ डर लगता है, कुछ चीजें में जो है ना मुझे लगता है कि सर सक्सेस होंगे कि नहीं। इसका रीजन क्या है आपको पता है? इनर कॉन्फिडेंस जो है ना, अंदर का एटीट्यूड जो है ना, वो कमजोर है। जब वो मजबूत हो जाता है तो आप कहां इस आज के लेवल पे खड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्यूचर को किस रूप में देख रहे हैं। और देखिए बहुत सारे एकदम यंग लोग जो है वो बहुत शानदार किस्म से प्लान दिखाते हैं, और कुछ लोग इस बिजनेस में 2-2 3-3 साल हो गए लेकिन नहीं दिखा पाते। इसका रीजन क्या है कि खुद के अंदर एक लड़ाई चल रही है, खुद के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, और उसमें जो है हर बार उनका नेगेटिव एटीट्यूड जो है उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर हावी हो जाता है। तब उनको किक भी नहीं मिलती है, उनको नेगेटिव चीजें भी दिखाई देती हैं, तब उनको डर भी लगता है। तो पहली चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप करके देखिए एक बार इस चीज को। जब आप एक बार बोलते हैं यस आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए डायमंड, तभी देखिए आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, एकदम आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो इस चीज को अगर हम रोज बोले, अगर रोज करें, अगर प्लान दिखाने से पहले करें कि मैं आज जो प्लान दिखाने जा रहा हूं, मेरा कल तक जो दिखाए गए प्लान था उनमें सबसे बेहतरीन होगा। आज के प्लान में मैं इस किस्म से बात करने वाला हूं कि सामने वाला हमारा साथ जो है मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा ही, मैं उसका भला करने जा रही हूं, भला करने जा रहा हूं, और वो जो है आने वाले दौर में इस कंपनी में एक बड़ा लीडर बनेगा। जब हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा तो इसी एटीट्यूड से जो है हम लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, और लोग जो है आगे बढ़ते हुए लोगों के साथ जो है ना उनके साथ जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। कमजोर लोगों के साथ लोग जो है कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो ये पहली चीज है, फर्स्ट थिंग है कि आपका प्लान सक्सेस होगा कि नहीं, इसमें फर्स्ट थिंग है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पहली चीज। सेकंड, दूसरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वो है हमारा सामने वाले को समझो और उसकी जरूरत को जानो। अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, नोन हिज नीड्स। नए लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को नहीं बोलने देते हैं, है ना? आप अपनी ही अपनी बात बोलते हैं लगातार लगातार लगातार। तो इससे क्या होता है कि आपको तो सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं आई। बस आप एक क्या कर रहे हैं, आप एक नॉलेज को थ्रो कर रहे हैं, और जितने भी लोग नॉलेज थ्रो करते हैं उनको जो है सबसे ज्यादा नो आती है प्लान में, सबसे ज्यादा नो। सबसे पहले हमें आइस ब्रेकर का काम करने की जरूरत होती है। उसमें जो है सामने वाले से हाय हेलो किया, कुछ चीजों का बात किया, उनका इंट्रोडक्शन लिया, फैमिली में कौन लोग हैं, है ना? उसमें भी बहुत चीजों को हमें ध्यान रखना होना चाहते हैं। जैसे आप पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, फिर सामने वाले ने बताया कि कोई नहीं, फिर आप पूछ रहे हैं शादी हो गई। ये सवाल नहीं पूछने हैं कभी भी, है ना? आपने पूछा आपके अलावा मैडम घर में और कौन कौन है आपकी फैमिली में, या सर आपकी फैमिली में और कौन कौन है। तो मैरिड होंगे, बच्चे होंगे, तो अपने आप बताएंगे वो। जब उन्होंने बता दिया मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ ये करते हैं, तब आप पूछ सकते हैं ना मैडम भी घर पे काम करती हैं कि जॉब करती हैं कि बिजनेस करती हैं। तो आगे ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सामने वाले की जिंदगी में क्या क्या चीज है वो समझ में आना चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग है क्या, बच्चे हैं क्या, कोई जब हम बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे हाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो अंकल आंटी का क्या क्या उम्र है, कि ये उम्र है करके, तो स्वस्थ है अभी भी करके। आपने बहुत सिंपल सवाल पूछा तो बोलते हैं नहीं मेरे फादर को घुटनों में दर्द होता है, या मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है करके। एज रिलेटेड बीमारियां होती ही है ना सारी। तो अब बच्चों की उम्र कितनी है, तो ये समझ में आ गया। स्कूल जाते हैं क्या, फिर अगला सवाल हमने पूछा किस किस क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो बहुत शानदार है यार,
तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटेलिजेंट होंगे करके। तो कुछ चीजें समझ में आई हमारे। तो इस घर में क्या जाएगा, मानगोल जाएगा कि चेम्स जाएगा कि तुलसी जाएगा कि नारी सिस्टो केयर जाएगा कि क्या प्रोडक्ट जाएगा, कि हमारा वेलनेस के प्रोडक्ट जाएंगे कि हमारा कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट जाएगा, क्या चीज होगी, ये आपका सेकंड जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सामने वाले को समझते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, 80-20 रूल होता है। 20% आपको बोलना है, 80% सामने वाले को बोलने देना है। यस, 80-20 रूल को, 80-20 रूल को आपको फॉलो करना है हमेशा प्लान दिखाते वक्त। जब आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब उनके साथ आप बैठे हैं तो 80-20 रूल पे हमें बात करना है। सामने वाले को जितना ज्यादा आप बोलने देंगे, आपके प्लान के सक्सेस होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। सामने वाले को आप जितना कम बोलने देंगे, आपके प्लान के सक्सेस होने की संभावना उतनी कम होगी, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं। सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज समझना है, उसको आप ग्रेब नहीं कर रहे हैं। तो इस मिस्टेक को हमें नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो जितने भी साथी हमारे इस बिजनेस में आगे बने हैं, बड़े बने हैं, उन्होंने इसी 80-20 रूल को फॉलो किया। इसको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़े हैं। नंबर 3 हम लोग चलते हैं। तो जब हमने समझ लिया उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में, तो लोग यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो फट से आते ही जो है वो बोलते हैं आज मैं एक ऐसा प्लान लेके आया हूं, मैं एक ऐसी कंपनी लेके आया हूं, मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूं। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा ऐसा जो है कुछ ऐसा ऐसी चीज लेके आए जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आदमी एकदम से जो है, आजकल तो इतना स्कैम हो रहा है, जैसे जैसे हम डिजिटल बढ़ रहे हैं तो स्कैम्स भी उसी गति से बढ़ रहे हैं। तो आदमी देखता है कि अच्छा ये कोई और स्कैम लेके आ गया क्या कुछ करके। तो जब भी हम सिस्टम के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लोग जो है वो आपके साथ जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो पहला चीज है कि हम 80-20 रूल से उनके बारे में समझे। दूसरा है हम ड्रीम्स के ऊपर बात करें। जैसे एक साथी जो है वो अपनी दुकान चलाता है ना, उससे हमने पूछा सर आप, तो बातों बातों में हमारे समझ में आ गया कि वो दुकान चलाते हैं। तो हमने पूछा आप कितने घंटे इस पे करते हैं, तो उन्होंने बताया मैं 12 घंटे इस दुकान को चलाता हूँ। तो आपका सीधा जो है जवाब होना चाहिए तब तो अच्छी इनकम कर रहे होंगे। तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे नहीं अभी इतना कंपटीशन हो गया, बहुत मारा मारी है, बड़ा घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो आपके पास एक क्लू आ गया यहाँ पे। या आपने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं जॉब करता हूँ। अरे वाह, जॉब वालों की तो बड़े ठाठ है यार, आराम से जाता है आराम। बोला नहीं नहीं अभी जॉब में ऐसी बात नहीं है भाई, बड़ी बड़ी मारा मारी है, बहुत मुश्किल भरा काम है। तो हमारे पास एक क्लू आ गया। तो क्लू आ गया तो हमने सपनों के ऊपर यहाँ लेके आए। तो हमने ईमानदारी से उनसे पूछा कि सर मैडम मैं आपसे ईमानदारी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप जवाब दें तो मैं पूछूंगा, नहीं तो आप आपसे नहीं पूछेंगे, है ना। तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ पूछो। तो क्योंकि हमारा एक रेपो जब डेवलप हो गया तो मना नहीं करेगा। क्यों रेपो कहाँ पे हो गया, जो हमने सेकंड पार्ट पे बात किया था 80-20 के रूल पे, कि सामने वाले को ज्यादा सुनो आप कम बोलो। तो यहां जब रेपो डेवलप हो गया, उसी रेपो में और प्लान दिखाते वक्त ये नहीं करना कि अच्छा स्टेप 3 ये आ गया कि सपनों पे पूछना है, नहीं, ये कंटिन्यू चलना है। मैं सिर्फ पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं आपको। जैसे ही हमने उनका बारे में जो फाइंड आउट कर लिया, तो फाइंड आउट में ये चीज आई कि वो जॉब करते हैं, कि बिजनेस करते हैं, कि कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ भी नहीं करने वालों के सक्सेस होने की संभावना सबसे कम है। मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है यार कुछ भी नहीं कर रहा तो ये तो करेगा ही करेगा इस बिजनेस को। सबसे ज्यादा जो लोग आपके बिजनेस में आके काम करेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, वो या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी इंगेज हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, वही लोग आपके जो सिस्टम में आके जो है कुछ बड़ा करेंगे। इस चीज को आप हमेशा समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे जब हमने समझ में आ गया कि वो कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो हमने पूछा कि तो क्या क्या आपने इसके लिए बनाया, नौकरी करते हुए, कि घर बनाएंगे, बच्चों के एजुकेशन, इसके ऊपर। तो हमने उस लिस्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दिया, है ना। फैमिली की सुख सुविधाओं के लिए क्या क्या करेंगे। बोला भाई दाल रोटी नहीं चल रही है, आप इन चीजों की क्या बात करेंगे। बोला लेकिन आपका सपना तो है, इनको पूरा करें। बोलो किसका सपना नहीं होगा। तो बोला इस बिजनेस को या इस नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना अगर हम कोई और चीज के ऊपर बात करें, अब आपको अपने सिस्टम के ऊपर आ जाना है ना, तो क्या आप उसको करना चाहेंगे। तो आदमी क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे, उसको तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर
जा रहे हैं कि भाई आप अगर आपकी किसी व्यक्ति की इनकम है जैसे 25,000, किसी के 20,000, आप बोले अगर 50,000 से 1 लाख कमाने का एक सिस्टम बने इस आपकी नौकरी और बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? बोला हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे। क्या ये आपका घर बनाए, आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन में मदद करे, आपके पेरेंट्स की लाइफ को और बेटर बनाए, आपकी फैमिली की लाइफ को और बेटर बनाए, तो क्या इंटरेस्टेड होंगे? मतलब अलग अलग वर्ड्स पे मैं बात कर रहा हूं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है। तो हमने कहां से बात किया? पहले उनकी नौकरी या बिजनेस के बारे में फाइंड आउट किया। बिल्कुल आलोचना नहीं करने। कुछ लोग बोलेंगे ये 20,000 में जिंदगी बन जाएगी क्या आपकी? आप कहां पे पड़े हो, क्या कर रहे हो, आप छोड़ो इसको, हमारे साथ आओ। सामने वाला बोलता है अच्छा बहुत जबरदस्त यार, तुम ही सियाणे हो, तुम्हारे अलावा कोई और जानता ही नहीं है। तो ये नेगेटिव ये कर दिया। कभी भी नहीं बोलना है कि आप जो कर रहे हो वो खराब कर रहे हो। जब भी बोलता है बिजनेस, अरे वाह जबरदस्त, तब तो यार अच्छा आप इनकम कर रहे होंगे, तो सामने वाला बोलता नहीं यार बहुत ही कंपटीशन है। यार नौकरी, अरे वाह यार नौकरी वालों से बेटर तो कुछ है ही नहीं, तब तो बहुत मजे हैं आपके यार, और इससे तो सारे सपने भी पूरे होते हैं। बोला कहाँ यार, अभी इतनी नौकरी से कहाँ पे होता है, 20-25 हजार सैलरी आती है महीने की, 15-18 तारीख तक तो सारा सब कुछ उड़ जाता है, बचत तो और चीजें तो कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज नहीं है। तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करके। फिर हमको कि आप खुद मान रहे हैं कि आप जो बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं उसमें एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज से ओवरकम हम कैसे आ सकते हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए हम उसके साथ साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम के बारे में आपको दिखा सकता हूं जिससे हम मिलके जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो सामने वाला क्या बोलेगा, दिखाओ। तो ये एक पार्ट हो गया है ना, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये कब आएगा? ये तीसरे नंबर पे ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना है ना। दूसरे नंबर पे आपका आइस ब्रेकर ही आएगा, 80-20 पे, सामने वाले को ज्यादा बोलने देना है करके। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो आपकी लैंग्वेज जो है ना आसान और सच्ची होनी चाहिए। कुछ लोग जो है ना प्लान दिखाते हैं, सामने वाले को दिखता है ये कुछ बेचना चाहता है, ये कुछ करना चाहता है, इसकी बहुत हड़बड़ाहट में है, बहुत चालाकी से अपना कुछ प्रॉफिट की बात करता है। जब तक हम अपनी बात, अपने प्रॉफिट की बात करेंगे ना, लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जब तक आपका प्लान नहीं होगा, एक्सप्लेन द प्लान इन सिंपल एंड ऑनेस्ट लैंग्वेज, आपकी भाषा जब तक ईमानदारी वाली नहीं होगी ना, तो लोग आपके साथ नहीं आते हैं। आप देख लेना बहुत सारे लोग ना, कुछ लोग आके बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं करके, क्योंकि वो अरे सर रातों रात ऐसा खड़ा कर देंगे, अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो, हम आपको 1 लाख पे ले जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हो करके। तो ये क्या है कि सच्ची ईमानदारी की भाषा नहीं है। क्योंकि 10,000 जो आदमी कर रहा है ना, आज वो 10,000 जितना ही अफोर्ड कर रहा है ना, तो उसको 10,000 से 1 लाख लगने में उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा। लेकिन उसको आप बोल सकते हैं आज आप 10,000 कमा रहे हैं, तो एक हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये बिजनेस भी आपका अगले 1 से 1.5 साल में आपको इस इनकम से ऊपर लेके चला जाएगा। तो आपकी 10 + 10 20,000 इनकम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा कि ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, और उसको कैसे करते हैं उस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो घुमा फिरा कर बात मत करो, प्लान को सिंपल और रियलिटी के साथ समझाने की जरूरत करना है। अब आप लोग समझिए कि जो सैटरडे को हम प्लान शो करते हैं, पूरा इसका फ्लो यही है, सेम टू सेम जो हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो आपकी प्लान दिखाते वक्त ऑनेस्टी होना चाहिए। आप जब अपने बेनिफिट के लिए प्लान दिखाएंगे, डेफिनेट रूप में आप अपने बेनिफिट के लिए प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें सामने वाले का फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम सेल्समैन नहीं हैं, हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस प्लान को सेल कर रहे हैं बिजनेस एसोसिएट के लिए। हम हमारा पार्टनर बना रहे हैं, जिस साथी को हम प्लान दिखा रहे हैं उनको हम बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में लीडर का काम है लीडर क्रिएट करना। जब आपकी टीम में बहुत सारे लीडर क्रिएट करेंगे तो उनमें से कुछ सारे साथी जो है प्रोडक्ट को सेल करेंगे, है ना। तो हमें क्या सेल करना है, हमें हमेशा प्लान सेल करना है, और प्लान जो है वो सच्चा और ईमानदार होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार अभी वो टाइम आ गया है जब मुझे कुछ और करने की जरूरत है, ये जो आज जो मुझे दिखाया गया है इससे बेटर कुछ नहीं है, तो मुझे इसको शुरू करना चाहिए, राइट। तो इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप बात करेंगे कि भाई
इसमें कितनी इनकम हो सकती है। आपने बोला 20-25 हजार, उनके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, तो फिर हमें कुछ जो है हमारे पास जो है ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आप दिखा सकें कि भाई माई रिचार्ज का बिजनेस प्लान है ड्रीम अनलिमिटेड, ये देखिए इसको करते हुए हम 3 साल में जो है एक स्टेबल इनकम के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वो जानना चाहते हैं ना, तो उसमें हमारे पास पे आउट पोस्टर, लोगों के सक्सेस की कुछ चीजें है ना, वो चीजें हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल होना चाहिए। मतलब आप बिना किसी तैयारी के अगर जाएंगे तो फेल होने की उतनी ही संभावना है। तो हमें तैयारी के साथ जो है जाना है। तो उसमें हम लोग जो अगर प्लान बुक में आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो है सक्सेस के जो है पे आउट पोस्टर हैं, सक्सेस के बारे में कितना इनकम किया है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, उसकी सारी जानकारी। तो ये जब होती है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ यार यहाँ पे लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो विजुअल जो है ना, आप एक वर्ड जो बोलते हैं और एक विजुअल जिस पे बात करते हैं, उनमें दिन रात का फर्क है। लोग 92%, 93%, 93% लोगों का ध्यान सबसे पहले पिक्चर पे जाता है। 7% जो मैं बोल रहा हूं ना आपको, ये 7% ही आपके दिमाग में जा रहा है। लेकिन जो साथी यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहा है उसके दिमाग में ये 93% चीज जो है जा रही है। तो विजुअल जो है वो देखना चाहते हैं। एक तो आप बोले इस कंपनी में लाखों कमा रहे हैं, और एक आपने दिखाया देखो इनका 2 लाख का पे आउट आया, इनका 4 लाख का पे आउट आया, इनका 50,000 का है, इन्होंने अभी अभी शुरू किया था, ये देखो मेरी टीम में इनका 21,000 का पे आउट आया है ना। तो ऐसे हम जब दिखाते हैं प्लान में, तो आप अपनी सक्सेस को, प्लान के सक्सेस होने की संभावना को ज्यादा मजबूत करते हैं, राइट। तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं छठी चीज के ऊपर। तो हमने पिछले पॉइंट पे क्या बात की, लोगों के सक्सेस के पोस्टर दिखाए है ना। लेकिन यहां पे आके आदमी बोलता है ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, मेरे लिए तो चैलेंज है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं। मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी चीजें आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम बात बात जब करते हैं, ऑब्जेक्शन से पहले ही हमें बात करना पड़ता है ना। डोंट जस्ट टॉक अबाउट मनी, टॉक अबाउट सिस्टम, ट्रेनिंग, सपोर्ट। उनको कि देखिए, एक है कि सर आप दुकान कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं सर, तो इसमें आपको कौन सिखा रहा है, कि कोई नहीं सिखा रहा है, और वहां सिखाने की जरूरत भी नहीं है। एक आदमी ने आपको नौकरी दिया, उन्होंने कुछ चीजें सिखा दी, बस उसी के ऊपर कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमारे इस बिजनेस में सर व्यक्ति को बड़ा बनाया जाता है ना, लीडर जो है, क्योंकि वही जो है कंपनी का फेस है, वही टीम का फेस है, वही मेरी टीम का जो है आगे बनेगा। तो इसमें अकेले पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो भी फ्री होती है। सपोर्ट सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है आपको ट्रेंड करके बड़ा किया जाता है, जिससे आपको लग रहा होगा कि यार मैं कैसे दिखा पाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं करके आप भी बोलने लग जाएंगे। ये पूरा ये सिस्टम जो है आपको करके देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है प्लान दिखाते वक्त कि साहब आपको ये आना है वो आना है। आदमी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा इतना टाइम मुझे देना पड़ेगा। एक बार हमारे बिजनेस का हिस्सा बनाना है सबसे पहले व्यक्ति को ना। जब आपका हिस्सा बन जाएगा तो जो आप भाषा बोल रहे हैं उनमें से 30% के आसपास वो भी बोलने लग जाएंगे पहले 2 दिन में, 30% के आसपास है ना। वो माई रिचार्ज, आयुर्वेदा मॉर्निंग, सारी बहुत सारी चीजें, मान गोल हमारा ये प्रोडक्ट, वो बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर देंगे अगले कुछ दिन में। तो उसके बाद में धीरे 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 ट्रेनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन उनको बताना है कि यहाँ आप अकेले नहीं है, मुझे भी जो है मेरे सीनियर्स ने जो है, मेरे कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसने जो है ये सारी चीजें किया है और बड़ा बनाया है। तो उसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि साहब आपके पास कितना टाइम है, कितना आप बोल पाते हैं, कितनी चीजें। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये हमें उनको कॉन्फिडेंस देना होता है जब भी अगर ऑब्जेक्शन आता है। अगर नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर बहुत गहरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हमें जाना है। तो 7वें पॉइंट क्या बात करेंगे, प्लान के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्लान के साथ हमेशा प्रोडक्ट होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। बिना प्रोडक्ट के दिखाया गया प्लान का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट के साथ प्लान और प्लान के साथ प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए इस चीज को। जिन भी टीमों में इस चीज को लेके प्रेजेंट किया जा रहा है उन टीमों का सक्सेस रेशियो
1:10 का ज्यादा है। मतलब जो लोग बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखा रहे हैं उनका सक्सेस होने का रेशियो 10 में से 1 है। जो साथी प्लान दिखा रहे हैं उनका 10 में से 9 बार उनका प्लान सक्सेस होने की संभावना। इतने बड़ा जो है एक गैप होता है। तो हमेशा प्लान को जब भी दिखाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट कहाँ पे होंगे? अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास जो है एक मौका है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल करो, अपना डर निकालो, आप डायमंड क्लब जरूर खुद करो। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो तो आपके कुछ प्रोडक्ट आपके घर में यूज होंगे, तो प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, साथ में आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना, प्लान बेचने जाना है। प्लान जब बेचने जाएंगे तो सब लोग आपका प्लान नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? वो आपके अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को लेंगे। जैसे कोई बात ही किसी साथी के साथ हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे के साथ, और हम कहां से शुरू करें? अब हम 10 प्रोडक्ट लेके चले गए और उनकी टेबल के सामने हमने प्रोडक्ट ही रख दिया, तो वो फट से इसको ऐसे खोल लेते हैं, बोले ये क्या है? बोले बताएंगे, इनको बताएंगे इसके बारे में। तो वही खोल खोल के लोग बात करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये है, ये है, ये है, तो क्या काम कर रहे हो आजकल? तो आपके बिना आइस ब्रेकर किए ही सामने से बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे अगर आपको लगता है कि भाई ये इतना सारा उत्साहित है, तो वहां पे डेमो कर दीजिए आपके प्रोडक्ट के। सिंपल जो डेमो है, तुलसी की 4 बूंद डाली, उनको पिला दीजिए 5 मिनट में। बोला 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में अपन बात करेंगे करके, तो फ्रेश महसूस होगा ही होगा, है ना? उनको कोई भी आप जूस भी पिला सकते हैं, आप ग्रीन मून का भी डेमो कर सकते हैं। कोई भी डेमो कर दिया जो सिंपली खिलाने पिलाने से रिलेटेड है। 5 आंवला खंडी निकाल के उनको खिला दिया, बोलो खाइए कैसा लग रहा है करके। ये डेमो है भाई। डेमो करने के लिए बहुत जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। वो डेमो सीखो जो बहुत सिंपली किए जा सकते हैं, जिसपे कोई ताम झाम लगाने की जरूरत नहीं है ना। एक आंवला खंडी आपका देखिए कितने प्लान को जो है आपका प्लान में आप जो उसका डेमो कर सकते हैं। 5-5 पीस खिलाए, बोलो कैसा महसूस हो रहा है? बोला आपने कभी देखी इस टाइप की कैंडी? तो यार पहले नहीं देखी मैंने, और सच में नहीं देखी इस टाइप की कैंडी जो है ना, उसके लिए दुर्लभ उसको ये होगी। तो बोलो देखिए ये वो चीज है जिसके ऊपर जो है पहला सुख निरोगी का है। तो यहाँ से हमने डायरेक्शन चेंज करके उनको वहीं ले गए जहां से, जिनके बारे में हम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो पहले 20-80 के रेशियो पे हमने उनको वहां पे घुमा दिया। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना कंपलसरी है। अगर आप बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखा रहे हैं दोस्त, इसका मतलब आप ऐसी जगह पे ट्राई कर रहे हैं जो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, सामने वाले के साथ नहीं, अपने अपलाइन के साथ नहीं, कंपनी के साथ नहीं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसको इसको दूर करने के लिए पहली जरूरत है, आप अपनी डायरी में लिखिए, यस आई एम ए ड्रीमर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड, है ना? और मुझे कोई डायमंड क्लब करने से नहीं रोक सकता। आप जब करेंगे ना तो आपका प्लान दिखेगा। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, वो प्रोडक्ट होने चाहिए जो सामने वाले को बहुत सारा बिजनेस वॉल्यूम करा सकता है। वो कब होंगे? जब आप बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वही खरीदेगा सामने वाला। तो आपके प्रोडक्ट का मिक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। 8वें पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सक्सेस की स्टोरी जो है लोग सुनना चाहते हैं ना। सक्सेस स्टोरी बताना बहुत जरूरी है हम लोगों को, कि देखिए ये इन्होंने 4 महीने पहले, इन्होंने 6 महीने पहले, इन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, अब ये यहाँ पे आ गए। तो उसके लिए बार बार मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके रखो। तो वीडियो जो है ना वो आपकी बात को थर्ड पार्टी का जो है वो शेयर करता है। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कितना दम है ये एक अलग बात है, लेकिन एक वीडियो जब बोल रहा है ना, एक लेडी बोल रही है मैंने इस बिजनेस को जो है 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, मैं डायमंड क्लब कर रही हूँ, हर महीने मुझे 900 रुपए का कैशबैक आता है, साथ में इन प्रोडक्ट से मैंने 6 महीने में जो है 7,000 के फ्री प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन अभी मेरे को जो है और 11,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे जब 12 महीने हो जाएंगे। तो इससे मैं जो है हस्बैंड वाइफ हम लोग जो है 5 स्टार में भी जाएंगे। तो ये स्टोरी अपने आप में जब बोल रहा है तो आपको हो सकता है कई बार याद नहीं रहे, बोले हस्बैंड वाइफ कैसे 5 स्टार में जाएंगे? तो इनडायरेक्टली आपको व्यक्ति पूछ रहा है डायमंड क्लब मुझे एक्सप्लेन करो। तो सक्सेस स्टोरी हमारे पास जो है प्लान में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप, मैं जितनी बात कर रहा हूं ना, ये आपका 20 से 25 मिनट में सब कुछ होना है, 2 घंटे में प्लान नहीं दिखाना है। ये सारी चीजों को आपको सेट करके इनको, और 20 से 25 मिनट में सारी चीजें होंगी। तो इन चीज को हमें ध्यान रखना, आपत्तियों को समझे और थोपे नहीं, है ना। कई बार लोगों का ना ऑब्जेक्शन आएगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप बोलेंगे अरे फिर आप गरीब ही रहोगे यार, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर उन लोगों के साथ कोई ज्वाइन नहीं करते हैं। ये भाषा नहीं। बोला आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये पैसे नहीं वाली चीज मेरे सामने भी आई थी,
ये टाइम नहीं वाली चीज मेरे सामने भी आई थी, बोल नहीं पाऊंगा ये मेरे सामने भी आई थी। हर चीज को अपने साथ कनेक्ट करो, और मुझे लगा था मैं इस बिजनेस को कर भी नहीं पाऊंगा बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं जिंदगी में करूं भी क्या। तो मैंने मेरे सीनियर से बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो उन्होंने बताया सीख के किया जाता है, शुरू में कोई नहीं कर सकता है इसको, है ना। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप अपनी जगह एकदम करेक्ट हैं। या कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बोला नहीं कर पाएगा तो यार क्या करेंगे, तुम तो गरीब ही रहने हैं तुम्हारे को। तो ये आदमी ज्वाइन करेगा आपके साथ? कभी नहीं। बोलता है तो 10-10 घंटे नौकरी में तो दे रहे हो, इधर आपको मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूं, आप बोल रहे नहीं कर पाएंगे। तो ये भाषा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी भाषा बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नियर एंड डियर होते हैं ना, उनसे कई बार हम इस रूप में बात कर लेते हैं। नियर एंड डियर को भी आप उसी प्रोस्पेक्ट की तरह समझिए जिसको आप अनजान को समझते हैं, उसी भाषा में हमें बात करनी है उनके साथ भी। कि देखो ये सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, करत करत अभ्यास के सब चीजें हो जाती है। मुझे भी नहीं आते, मुझे आप देख रहे हैं ना, तो नियर एंड डियर आपको जानता है कि यार इसको पहले तो नहीं आता था, अब तो काफी सारी चीजें आती है। बोलो मैंने सीखी है, और ये मेरे सीनियर ने, सिस्टम ने सिखा दिया। आप चिंता मत करो, इसके ऊपर धीरे 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 हम लोग सीख लेंगे। तो आपने क्या कर दिया, उनकी ऑब्जेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, उनके कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दिया इसको। सोचो, समझो, अपना निर्णय स्वयं लो, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि यार सोचो, देखो आप बोल रहे हैं कि 25,000 आपके पास सैलरी है, लेकिन इससे घर बनने में कितने टाइम लगेगा। बोला घर नहीं बनेगा इससे, सामने वाला ही बोल रहा है। तो घर बनाना चाहते, बोलो बनाना चाहते हैं, तो बोलो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। है सिस्टम है साथ, मैं हूं आपके साथ। तो आदमी बोलता है हाँ चलो शुरू करते हैं। तो हमें ऑब्जेक्शन को कन्वर्ट करना है कॉन्फिडेंस के अंदर। एंड लास्ट एंड फाइनल, गिव ए कॉल टू एक्शन। लास्ट में लोग आके क्या सब कुछ दिखाया, फिर पूछते हैं कैसा लगा। ये सवाल नहीं पूछना है कभी भी। हम एंड में क्या पूछते हैं हमारे बिजनेस में? 2 सवाल पूछते हैं ना, सबसे अच्छा क्या लगा प्लान में, और कितनी इनकम करना चाहेंगे। ये क्या है? कॉल टू एक्शन है फाइनली एकदम से। तो जूम पे दिखा रहे हैं तो इस चीज को बात कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने आप जब दिखा रहे हैं तो आपने पूछा कि भाई कितनी इनकम करना चाहेंगे इस प्लान के थ्रू, सीधा पूछिए। तो सामने वाला अगर ज्वाइन करने वाला है, वो बोलता है यार मेरे को तो लाख रुपए की तो जरूरत है यार आज के दिन में। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो फिर आदमी को, कुछ लोग जो अनाड़ी होते हैं वो क्या पूछते हैं, तो ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई बोल दिया उन्होंने तो ज्वाइन करेंगे। आपका सवाल क्या होना चाहिए था, वो जब भी व्यक्ति बोलता है मैं 50,000 तो इनकम करना चाहता हूँ, यार मैं लाख इनकम तो करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट तो है। तो यहाँ आपको क्या पूछना है, पेमेंट कैसे करेंगे आप, यूपीआई से करेंगे कि कैश करेंगे? ये 5 प्रोडक्ट हैं आपके घर में, देखो रिक्वायरमेंट है, ये अंकल के लिए, ये आंटी के लिए, ये आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए, बच्चे के लिए। तो ये 5 प्रोडक्ट तो हैं, बाकी आप ये छोटे छोटे कुछ और है, इनको भी अपन देख लेते हैं। आप डायमंड क्लब से इसको शुरू कर लीजिए। तो पेमेंट किससे करेंगे, यूपीआई से करेंगे कि कैश करेंगे? यहाँ एकदम हम लोगों को जो है इस चीज को एक्शन जो है ना वो देना ही देना है। प्लान जब भी हम घर पे दिखाते हैं ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन दूर हो जाते हैं। क्या मेरे पास अभी आईडी प्रूफ नहीं लेके आया, पैसे नहीं लेके आया, घर पे ही तो है भाई। तो 1-to-1 प्लान जब भी दिखाए जाएंगे वो घर पे दिखाने हैं। बाकी होम मीटिंग तो हम लोग करते हैं, तो होम मीटिंग में भी इसमें से बहुत सारे पॉइंट लागू होते हैं। लेकिन आज जो मैंने बात किया आपके साथ, ये 1-to-1 प्लान के ऊपर, सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया है। तो दोस्तों आप में से ज्यादातर साथी इसको दिखा रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप प्लान दिखाते वक्त इसमें से क्या चीज शामिल करना चाहेंगे? नंबर 1, इससे अलावा भी, इस 10 पॉइंट के अलावा भी आपको लगता है कि सर ये पॉइंट भी हमें शामिल करना चाहिए, है ना? ये जूम क्या है कि हमारा सामूहिक रूप में सीखने और सिखाने का सिस्टम है। तो जो साथी अपनी बात को भी शेयर करना चाहते हैं कि सर ये पॉइंट भी अगर होगा तो और अच्छा होगा इसमें, और मैंने आज के दिन में क्या सीखा या मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, उन सारे साथियों का स्वागत है। अपना हैंड रेज करें। यहां पर हमेशा मैं बोलता हूं जब भी मौका मिले क्या बने, खिलाड़ी बने, दर्शक कभी नहीं बनना है, हमेशा प्लेयर बनना है ना। तो प्लेयर्स जो है उन्हीं की वाहवाही होती है। खिलाड़ी दर्शकों की, जैसे एक स्टेडियम में, जैसे कोलकाता का हमारा ईडन गार्डन है ना, 1 लाख की कैपेसिटी है, 1 लाख लोग आए, लोग क्या बोलेंगे, अरे लाख लोग आए, लेकिन लाख में कौन आए ये नहीं पता है कौन आए, है ना।
लेकिन खिलाड़ी ने, अरे यार उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अरे यार उसने खराब बॉलिंग कर दी, यार यार जबरदस्त बैटिंग करी यार, मोहन बगान ने ये किया, मोहन बगान के उस खिलाड़ी ने ये किया, मोहम्मदन स्पोर्ट्स के उसने ये किया। तो किसकी बात हो रही है? खिलाड़ी की बात हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? दर्शकों की बात नहीं होती। दर्शक नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है। और ये जो प्लान शो के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बनते हैं जब फील्ड में जाके हम प्लान दिखाते हैं? तो हम दर्शक नहीं हैं, हम क्या हैं? खिलाड़ी हैं। कल्पना मैडम से शुरुआत करते हैं। जी मैम, वेलकम। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज जो आपने 10 पॉइंट बताए हैं उसमें से मैं कई सारी इसको मैं फील्ड में एप्लीमेंट करती हूँ। तो उसमें से सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि मैं कर पाऊंगी। तो जो सामने वाला होते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस देखकर भी उन्होंने मेरे साथ जुड़ जाते हैं कि ये दीदी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे साथ उन्होंने जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सामने वालों को मैं ज्यादा पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ, उनका ड्रीम पूछती हूँ, उनका घर में कौन कौन है, बच्चे का उम्र कितना है, उनका घर में और कौन है, हस्बैंड या पापा मम्मी है, सब पहले से पूछ लेती हूँ, बातचीत करती हूँ। प्लान दिखाने शुरू करने से पहले मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम लेके बात करती हूँ, उनका मन में जो चल रहा है वो समझती हूँ। उसके बाद मैं जान जाती हूँ कि उनको क्या देना है, प्रोडक्ट देना है, कौन सा प्रोडक्ट देना है। उनके पास बच्चे हैं तो उनको चैम्स देना है, उनका घर मम्मी का कोई तबीयत खराब है तो उनमें क्या देना है, घुटनों के दर्द हो तो क्या शामिल करना है। तो ऐसी करके मैं समझ जाती हूँ कि क्या करना है। इसीलिए मैं पहले सवाल पूछती हूँ और उनको बाद में ज्यादा सुनती हूँ। और सेकेंड थर्ड पॉइंट में उनको मैं समझती हूँ कि उनका प्रॉब्लम क्या है। तो उनका प्रॉब्लम के हिसाब से मैं एंट्री लेती हूँ और उनके साथ डिबेट नहीं करती हूँ। वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं बोलती हूँ आप सही बोले हैं। उसके बाद मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ कि माई रिचार्ज ऐसे सिस्टम है, तो आप इसमें चलेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं हूँ, ये बात मैं बोलती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसी करके उनको मेरे पास भरोसा होता है। तो मेरे ज्यादातर 10 प्लान दिखाने से अभी तो मैं 7-8 ज्वाइनिंग करवा लेती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। अच्छा, कल्पना मैडम ने तो बहुत अच्छा रखा। अब मैं उन साथियों के लिए, जो साथी थोड़े लेट आते हैं ना, और कुछ लोग जल्दी जाते हैं, उनके लिए बात करना चाहता हूँ कि ये मेन स्पीकर के बाद जो सेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग फील्ड में जाके काम करते हैं। ये जो बोलते हैं उस चीज को सुनना और उसको जब आप समझेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। और कुछ साथी जो लेट से आते हैं, उसका कोई कारण नहीं है, इसका मतलब ड्रीम छोटे हैं भाई। आपको लगता है आप नहीं उठ पाते हैं, आप 6:15 की अलार्म लगाओ। अपने मोबाइल को जो है आप 5 फीट 8 फीट दूर रख दो, उठो। ये आपके सपनों के लिए उठना है, इस चीज को, है ना। पूरे 1 घंटे टाइम पे आओ, 6:25 पे ज्वाइन करो इसको, और 7:30 तक पूरे टाइम रखो। शिवानी मैडम को बुलाता हूँ, जबरदस्त न्यू डबल डायमंड डायरेक्टर। यस मैम, शिवानी मैम। मेडिचर शहर में द मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज जो 10 पॉइंट बोले हैं जबरदस्त पॉइंट है, इसमें तो जी और कुछ नहीं करना है। जो आपने बोले हैं कि जब हम बात करेंगे बिलीफ के साथ बात करेंगे और हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एवं जिसके पास हम जाएंगे तो उसको फील करना है वो क्या चाहते हैं। और सिस्टम के बारे में जब बोलूंगी तो पहले उसके साथ उसको बात करने देना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में हमारे बारे में हम बोलूंगी। आपने जो बोले हैं कि 80% उसको बोलना है, हमको 20% बोलना है। तो इसके इसके में मैं ध्यान दे रही हूँ सर। और जो सक्सेस स्टोरी जो बोल रहे हैं इसका वीडियो हम लोग नहीं कर पाए, हम नहीं कर रहे हैं। उसको करना पड़ेगा, बहुत सारे वीडियो करना पड़ेगा, उसको वीडियो को दिखाना भी पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो बहुत सारे आदमी बहुत कुछ कंपनी बहुत कुछ कर चुका है, इसमें नहीं होता है, उसका शेयर वो करते हैं। लेकिन हम लोग इसको वीडियो जब दिखाएंगे ना उसको अच्छा लगेगा और उसको फील होगा। तो ये हमको करना, हम नहीं करते इसको, हमको ये हमारा गलती है।
हम कर लेंगे सर। और ये जो बात है, लास्ट पॉइंट जो है जे কখনো हम नहीं पूछेंगे লাগলো আপনার এই প্ল্যান, এটা পোছাই মানে এটা জিজ্ঞেস করাই যাবে না, इसको नहीं पूछना है কেমন লাগলো আপনার प्लान। तो इसको पूछना है कि आप पेमेंट जो करना है, जो प्लान जो दिखला है आए किससे किससे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, और आप पेमेंट कैसे करेंगे, यूपीआई से या कैश करेंगे, इसको क्लोजिंग करना है। और भी तरह से हमको खुद को और सुधारना है, तब तो जाके जैसे हमको 10 प्लान दिखाने से हमको 7 आदमी जुड़ ही जाएंगे, ऐसे ही हमको और भी रेडी करना है। हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे, ये पॉइंट हम नोट करे हैं, उसको खुद के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। ओके, थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एस के मुबारक आइए सर। सर माय मॉर्निंग सर। अच्छा। सर हमने भी 10 बातों को सर स्टेप बाय स्टेप नोट किया है सर, और मैं इस अप्लाई भी करता हूँ। कुछ कुछ मेरी गलती थी, आज हमने सीखा सर। और एक्स्ट्रा मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर हमसे मांगोल मांगता है सर, तो मैं सर मांगोल को रखता हूँ सर, उसके ऊपर 2-4 प्रोडक्ट रखता हूँ, ताकि अगला बंदा ये समझे इसके पास मांगोल नहीं, तो मैं मांगोल सर लास्ट में उसके सामने करता हूँ। क्योंकि ऐसा कल मैं एक स्पोर्ट जो करवाया हूँ सर, इसके पहले 1 सप्ताह पहले की एक लेडी में है, उन्होंने हमसे अपने चेहरे मुबारक के सर, बारे में। आपकी ना आवाज कट कट के आ रही है सर। जी सर। सर हमारी 14 मॉर्निंग सर। सर सप्ताह पहले की बात है सर, एक लेडी थी, मेरी आंटी लगती है, उनके स्किन पे कुछ प्रॉब्लम था सर। तो मैं उनके पास गया, उनसे मिला, तो उनको SPF 50 के बारे में, 2000 के बारे में और प्रोडक्ट की जानकारी दी। तो देने के बाद उन्होंने सिर्फ SPF 50 हमसे ली, और कल फिर हमको फोन करके बोली कि एस के मुबारक जी आप मेरे घर आइए, मेरे हस्बैंड आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बोला क्या चाहिए, तो बोले SPF 50 लेकर आइएगा और एक राइस ब्रान ऑयल लेकर आइएगा। तो मैं के साथ सर साथ में और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेकर गया था हमने। तो पहले मैं राइस ब्रान ऑयल SPF 50 को बाद में पेश किया। पहले हमने मांगोल का न्यूट्रीबोन हमें निकाला, न्यूट्रीबोन चार्म्स को निकाला, उसके साथ सर हमारा मेंस्कुल प्रोटीन पाउडर और कैप्सूल मल्टीविटामिन ओमेगा 3 9 ये सारा लेकर गया था सर। तो उसके हस्बैंड देने लगे, अरे आपके कंपनी में ये भी है। मैं बोला सर ये भी है, ये भी है, ये भी। दूसरा सर उनकी सारी बातों को सुना, सुनने के बाद मैं बोला सर अगर आप इसमें आईडी बनाकर सिस्टम को लेते हैं तो ये तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा सर। तो वो एग्री सर, उनको अच्छा लगा। उसके साथ पैसा हमको सर, मैं बोला कि सर आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, तो अप्लाई हमको करेक्ट मिला सर। उन्होंने हमको यूपीआई पेमेंट किया, और अभी तो मैं सर फ्रैंचाइजी ले चुका हूँ। हमने संग संग उनको बिल भी करके दिखाया, और उनको मैं एक्स्ट्रा और बोला सर कि खुशी की बात है सर कि आप ऐसे डिजिटल सर्विस भी आ सकते हैं। हमने उनको मैंने सारा चीज देखा है सर। ये सर थैंक सर, बताया सर रिजल्ट। थैंक यू मुबारक सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। जोयता मैम आइए, एक और डबल डायमंड डायरेक्टर हमारे। जी मैम। माय मॉर्निंग सर। जी सर आप जितना सारा पॉइंट बोले हैं 10 पॉइंट, उनमें से हम सभी को ही यूज करती हूँ। और सर मैं एक काम करती हूँ, जब भी 1-to-1 प्लान में मैं जाती हूँ उस टाइम मैं डायरी में प्लान दिखाती हूँ, और उससे पहले तो बात करती हूँ। उनको मैं ज्यादा बोलने देती हूँ, और उसका क्या नीड है वो तो समझ जाएगी। हम समझती हूँ कि क्या नीड है, उसके ऊपर मैं ऐसा भरोसा देती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं आपका जो कमी है, जो कम आप, मेरे भी ऐसा ही था, मतलब फील फाउंड, वो जो बोलते हैं उनका कमी है, मैं उनके साथ वही बोलती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो मैं फिर में मैं देखी है कि इतना अच्छा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी, और बहुत बड़ा एक टीम है जो आपको हेल्प करेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये मैं बोलती हूँ। और उसके साथ मैं लैपटॉप लेके जाते हैं, लैपटॉप में मैं वो सक्सेस स्टोरी जो है वो दिखाती है क्यों, और प्रोडक्ट का डेमो करती हूँ, इसीलिए कि उनको मैं टेस्ट कराती हूँ। प्रोडक्ट जो हमारा मांगोल है वो टेस्ट कराती हूँ, तो उनमें से ज्यादा फायदा होता है सर, क्योंकि वो आंखों में देखते भी है। और मेरा जो सक्सेस स्टोरी वो भी मैं दिखाती हूँ,
और मान लीजिए वो कोई जो प्रोफेशन में है, उसी प्रोफेशन का जो हमारे पास वीडियो है, हमारे सिस्टम में वो सक्सेस हुआ है, उनकी वीडियो मैं दिखाती हूँ। ऐसी करती हूँ सर। बहुत शानदार, बहुत Thank you, sir. जबरदस्त, बहुत शानदार, एकदम सही डायरेक्शन में, तभी डबल डायमंड है। सेमा मैम, आप वाइड कर लीजिए मोबाइल को। राखी चौधरी और सुशांत चौधरी आइए एक बार। My teachers are with the morning, sir. My teachers are with the morning, sir. जी सर आप जो जो पॉइंट बोला है, डिस्कस किया है आज, सभी वो मान के ही चलती हूँ सर। बिलीव इन योरसेल्फ सर, मैं खुद को तो बिलीव करती हूँ, लेकिन ज्यादा जब एसोसिएट के न्यू एसोसिएट के घर में जाती हूँ, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बैठती हूँ, तो पहले उनका तो सुनना ही पड़ता है, फिर दूसरा फील फाउंड में ही जाती हूँ सर। क्योंकि उसका अगर हम ये बिलीव देते हैं कि आपके जैसे हमारी भी एक टाइम ये सिचुएशन था, लेकिन हम कैसे उसको ओवरकम किया है, ये उसके साथ अगर वो जो मेंटल ब्रिज है ना, वो अगर हम स्थापन कर ले तो अब आसानी से हो जाते हैं। और सर और एक बात मैं करती हूँ, वो है टाइम कंपाउंडिंग। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन में हम गुजरते रहे हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ तो वो प्रोफेशन में है ही, लेकिन उसके साथ वो यही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, यही ऑब्जेक्ट वो करते हैं। तो हम टाइम कैसे कंपाउंड करते हैं, और वर्ल्ड में जो मल्टी मिलेनियर है वो कैसे टाइम को कंपाउंड करके आगे जाके वो सक्सेस हुआ है, वो टाइम कंपाउंडिंग पॉइंट पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड का जो अष्टम अस्त्र जो है, 8 अस्त्र जो है टाइम कंपाउंडिंग। तो ये टाइम कंपाउंडिंग पॉइंट में हम जब भी आते हैं, तब भी वो लोग ध्यान से हमारे बात सुनते हैं और आगे जाके वो ज्वाइन भी करते हैं। तो पूरा मंथ में हमारा 18 से 19 ज्वाइनिंग तो पूरा मंथ में हो ही जाते हैं सर। सर और एक बात है सर, जी। हम लोग जो करते हैं ना, पहले जाके हम लोग प्लान नहीं दिखाते हैं। हम जी। पहले जाके वो उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करते हैं कि हर किसी का बात है, जे बिजनेस बोलिए, कोई भी बात बोलिए सर, हम आपके साथ ही सीखा है। रिलेशन बिल्डअप जितना होगा, उसका नाम याद रखने से बिजनेस और भी ज्यादा होगा। हम लोग पहले उसके साथ बात करते हैं, उसका बेटा है कि बेटी है, क्या करते हैं, बेटी की क्या काम करती है, बेटी वो लिखे ही में कैसा है, उसका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, यदि शादी नहीं हुआ उसका, तो ऐसे बोलता है कि उसका काम कैसे चल रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा रिलेशन में, पहले तो पूरा रिलेशन में बिल्डअप करते हैं उसके साथ जितना चाहते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे लगता है कि हम उसके लिए ही आए हैं। और हम एक बात तो जानते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। और बाकी तो प्रोडक्ट देने से प्रोडक्ट तो दौड़ाता है, प्रोडक्ट ही बोल देता है। शुद्ध हम लोग शेयरिंग करना चाहिए हमारा प्रोडक्ट को। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नई ज्वाइनिंग भी आ रही है। सीमा मैडम आइए एक बार। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी सर मैं जब फील्ड में निकलती हूँ सर, पहले ये बात माइंडसेट कर लेती हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि मैं जिनके पास जा रही हूँ और मुझे जो प्रेजेंटेशन करना है, उसमें मैं उनका कितना केयरिंग कर रही हूँ, मैं उनका कितना शुभचिंतक हूँ, ये पूरा मैं घर से निकलती हूँ माइंड सेट करके। हाँ, एक बात है सर, 10 पॉइंट जो आपने बोले बहुत वाइटल था। उसमें से जैसा आपने 3 नंबर का पॉइंट था, शुरुआत सपने से करें, सिस्टम से नहीं। यहाँ पे मेरी थोड़ा मिस्टेक होता है, तो इसमें मैं सुधार लाऊंगी सर। और जैसे कि सर अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ, अभी मुंबई जा रही हूँ मेरी टीम के लिए सर। तो मैं प्रॉपरली माइंड सेट कर चुकी हूँ सर। मैं जबरदस्त फील्ड में अभी काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ सर मेरा टीम को भी ये लगना चाहिए कि मैं झारखंड में हूँ। मेरा टीम मुंबई, गोवा, शिरडी, पुणे, उनको नहीं लगना चाहिए दूर में हूँ और मैं उनके करीब नहीं हूँ। तो इसीलिए सर मैं मेरे टीम के लिए, ये मेरे इतना छोटा बच्चे को घर पे छोड़ के 2 साल का बच्चे को मैं जा रही हूँ सर। आपका एक वीडियो देखी थी मैं, उसमें आपने बोले थे अभी बच्चा छोटा है, अभी रोएगा, लेकिन बड़े होने की बात है ना, वो भूल जाएगा बस सर। और मुझे कल फील हुआ मेरे बच्चे के लिए, लेकिन आज सब कुछ सेट हो गया सर। थैंक यू सो मच सर, हमको इतने अच्छा मतलब सर मिले आप। थैंक यू सो मच।
बहुत शानदार। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई, जो लेडी काम कर रही है अपने हस्बैंड को बिजनेस में लेके आओ, है ना। जो जेंट्स कर रहे हैं वो अपनी वाइफ को बिजनेस में लेके आओ, क्योंकि सीमा मैडम इसलिए मुंबई जा पा रही हैं कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक और डबल डायमंड डायरेक्टर को बुलाते हैं, अनिमा मैम आइए एक बार। अनिमा है रांची झारखंड। थैंक यू सर। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। आज तो बहुत शानदार आपने बताया सर 10 पॉइंट। उसमें प्राय हम सभी को फॉलो करते हैं सर। जैसे कि एक ऑब्जेक्शन आता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, प्लान नहीं दिखा पाएंगे, तो उसमें हम बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ है। हम भी कुछ नहीं बोल पाते थे, नहीं कर पाते थे, लेकिन आज सिस्टम के साथ हैं तो सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह करने से टीम मेरे साथ आ जाती है। और जो सफलता का वीडियो है उसको हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन सर उनका मेरे टीम का जो पे आउट पोस्टर दिखा के हम उसको दिखा के उन लोगों को अपने तरफ लेकर आते हैं सर। और ज्वाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और बहुत अच्छा सर आज का जो आपने जो पॉइंट बताए। बहुत शानदार मैडम। ये आपने दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने बात किया सफलता का वीडियो हम बना नहीं पाते, उसको बनाने का तरीका ये मोबाइल है ना, इसको साथ में लीजिए। जैसे मैं अनिमा मैडम का बनाता हूँ अभी ने, आप उसी को फॉलो करना शुरू करिए, बन जाएगा ना। आप इसको लिया, और क्योंकि वोकेबलरी हमारे साथ है तो हमने लिया और हमने बोला देखिए ये मेरे सामने जो है ना ये है अनिमा मैडम, है ना। ये अभी इस बिजनेस को शुरू किया है इन्होंने पिछले 3 महीने से। आपने तो पहले ज्वाइन किया, लेकिन एक नए प्रोस्पेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीधा मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन के पीछे से दिख आप रहे हैं, और ये डायमंड क्लब से करती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ मैडम अनिमा मैम, आप डायमंड क्लब कर रही हैं तो इसमें कितना कैशबैक आपको आता है आपको हर महीने? तो यहाँ पे आपने आके उनको क्लोज क्वेश्चन दे दिया है ना एकदम से, और उनको पहले बता भी दिया आपने कि मैं आपसे ये सवाल पूछने वाली हूँ 1 2 3, है ना। तो वो बोलेंगे 900 रुपए आते हैं, तो बोले मतलब 3 महीने से मतलब 2700 रुपया आपने कमा लिया। बोला हाँ, और इससे 6 महीने बाद कितने फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे? बोले 7000 के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, डायमंड क्लब करने के फायदे एक किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ना। ऐसे आप बार बार करिए, सब पोस्ट नहीं होंगे वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनते जाएंगे, बहुत सारे। आप तो हमारे साथ फॉरेन ट्रिप में गई, देखिए कितने वीडियो शूट करते हैं, सारे तो नहीं जाते हैं सब कुछ, बहुत सारा मटेरियल बना, उसमें से कुछ कट बन के चले जाते हैं करके। लेकिन इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर पाती हूँ। आप वो सब कुछ कर पाती हैं, लेकिन वही आइस ब्रेकर का मैटर खुद के साथ चल रहा है। उठाओ और शुरू कर दो, है ना। और जो लोग अच्छी इनकम पे, उन सबको बोलूंगा भाई अच्छी क्वालिटी के फोन खरीदो आपके ना, बढ़िया क्वालिटी के फोन होने चाहिए आपके पास। कल ही प्रेम लिंबू सर ने, आज हमारे होस्ट ने कल ही एक मैकबुक खरीदा है ना। तो ये चीजें भी आपकी जिंदगी, क्योंकि संसाधन हमारे लिए है। और अनिमा मैडम के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अनिमा मैडम अगर डबल डायमंड बन सकती है तो हर कोई बन सकता है। आप अगर इनको अगर जानते हैं 3-4 साल से, तो आपको समझ में आ जाएगा उस चीज को। अनिमा मैडम की लाइफ को हर किसी को स्टडी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अनिमा मैम, जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से काम कर रही हैं और आगे बढ़ती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। चंद्रेश्वर सर आइए एक बार। हाँ सर, मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ, मैं जितने भी 10 पॉइंट सर आज मैं सीखा, मैं सबको फील्ड में करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 से 3 महीने के बाद एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है डायमंड के, डबल डायमंड का भी। लेकिन इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ जो सर आप बोले, इस साथ में यदि और कुछ है, जैसे कि हम लोग अगले व्यक्ति से जब बात करते हैं तो वो व्यक्ति का जो रिक्वायरमेंट है हमको वहीं तक रहना है। जो मैं ट्रैफिक बोलने वाला था, शायद मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से सर मैं रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो डिजिटल पर भी हमको लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनके प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड करवा देना, वहां से आईडी पासवर्ड के इंस्टॉल करा देना। मैं स्पॉट कोई बोला ठीक है आपके पास मांगोल है तो आप मांगोल दीजिए, अब मुझे रिचार्ज करके दिखाइए स्पॉट। मैंने क्या किया, संग संग बिल करवाया, फ्रेंचाइजी से बिल करवा के उनको फोन पर ही 299 का रिचार्ज किया, संग संग उनको कमीशन आया। उससे क्या हुआ, वो व्यक्ति इतने एक्साइटेड हो गए, बोले इसमें रिचार्ज भी है। बोले हाँ मैम,
आप इससे सिस्टम से, क्योंकि आज के दौर पे फोन पे के माध्यम से जो फ्री दे रहा था, पहले 1 रुपया लिया, उसके बाद 2 रुपया लिया, आज 3 रुपया ले रहा है। इसको भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि डिजिटली जो स्रोत है, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारे सिस्टम को भी हमको सीखना है, लोगों को सिखाना है। जितना हम आज हमारे जूम मीटिंग में 3 स्टेट से जुड़े हैं, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। साथ में मैं सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर हमारा अभी आज जो प्लान का बोला उसके ऊपर कुछ बात करनी थी, है ना। थैंक यू चंद्रेश्वर जी। आप रिक्वेस्ट वाले सेशन होते हैं उसके अंदर अपन बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल बुलाना चाहता हूं कृष्णा कली मैडम को। जी मैम अनम्यूट करिए। जी नीचे जाए मॉर्निंग सर। जी मैम। आप जो 7 पॉइंट बोले हैं सर, उसको मैं फॉलो करती हूँ फील्ड में। जी। और जो बात है कि सुशांत सर भी बोले हैं, जो रिलेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं उसके साथ घुल मिल जाती हूँ और जानना चाहती हूँ कि उसका क्या प्रॉब्लम है। और जैसे कि हम लोग का प्रोडक्ट जो शानदार है, तो मैं लास्ट मंथ खुद से 6 ज्वाइनिंग खुद करवाई हूँ। तो उसी हिसाब से कि मैं पहले उसका प्रॉब्लम जानना चाहती हूँ, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, फिर उसको नेक्स्ट टाइम बोलती हूँ कि इसमें देखिए कि कैशबैक है, इसमें अपॉर्चुनिटी है अच्छा करियर का, तो क्यों ना आप इसमें आइए और मैं जितना हो सके आपको हेल्प करूंगी। फील्ड में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, हर बात में आपको हेल्प करूंगी। इसी तरह से मैं ज्वाइनिंग करवाती हूँ। और जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। और एक जैसे कि मेरा जो सीनियर मैम और सर लोगों का जो पे आउट स्केल है, वो भी मैं फील्ड में दिखाती हूँ कि देखिए सच में इनकम होता है। और मेरा भी लास्ट मंथ 3 जून को मेरा लैपटॉप ऑफर और सिल्वर रॉयल्टी सब मिला के मेरा 24,600 रुपए आया है। तो वो हाँ, भी तो मैं एक सक्सेस स्टोरी बन गई। आपके तो अपनी सक्सेस स्टोरी भी दिखा सकते हैं और आपका सीनियर भी आपकी सक्सेस हाँ, स्टोरी। सीनियर जैसे मेरा सीनियर लोग जो है, मेरा जैसे जोइता मैम है और जो शिवानी मैम है, और आगे सब जो पोस्टर बिग डीमर्स में छोड़ा जाता है, वो भी मैं दिखाती हूँ कि देखिए सच में इनकम होता है। कि इस तरह से मैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। तो इन मैडम का एक वीडियो बना लीजिए जितने भी सीनियर हैं इनके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज के खिलाड़ी थे, मैं खिला नहीं पाया क्योंकि उससे पहले आउट हुए बिना जो है टाइम पूरा हो गया। सीमा दास, दीपक देव, इमरान खान जयपुर, शांतना बरुआ मैडम, रमेश चंद्र महतो सर झारखंड से, बिना सानी मैम, अर्पिता सिंह, राखी विश्वास मैडम, संजीव जी बिहार, रेलू आयन सर, योगाचार्य सज्जन लाल जी, और सुल्तान मौला जी, जयंती देवनाथ, पूनम सिंह मैडम, संजय चेट्री सर और गोविंद राजपूत सर। तो ये सारे साथी और अपनी बात रखना चाहते थे, टाइम ने इजाजत नहीं दी। लेकिन टाइम एक और चीज में भी इजाजत नहीं दे रहा है, वो है हमारा डायमंड क्लब का आज 10 तारीख है ना। आपकी टीम में मैंने एक सेशन लिया था पिछली बार कि डायमंड क्लब आपका जिस साथी ने शुरू किया वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप देखिए आपकी टीम में जितने भी साथी हैं क्या उन्होंने पूरा कर लिया। अगर नहीं पूरा किया और नहीं कर पा रहे हैं तो उनका फाइंड आउट करिए उस प्रॉब्लम को। आप रात को 9 बजे जाएंगे नहीं होगा, आज सुबह में आप कंफर्म करिए जिनका नहीं हुआ। आपकी आईडी में लिंक दिया गया है, आपके जिन साथियों ने पूरा नहीं किया उसको आप चेक कर सकते हो वहां से। जिन साथियों की बड़ी टीम है, छोटी टीम में तो सीधा ही आपको उंगलियों पे पता रहता है कि किसने किया कितना नहीं किया है। तो उसका फाइंड आउट करो, क्योंकि उन्होंने छोड़ने के लिए डायमंड क्लब को शुरू नहीं किया था, करने के लिए शुरू किया था। तो वो क्या चीज है जिसके कारण उनके सामने चैलेंज है, उसको हमें दूर कराना है उनके, और उनके डायमंड क्लब को कंटिन्यू कराना है। थैंक यू दोस्तों। कल सुबह एक और शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे प्रोडक्ट का 2 मिनट के टेस्टिमोनियल में। आप सब साथी जो है पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे, कल फिर खिलाड़ी बनेंगे। और पूरे टाइम, मैं फिर बोलूंगा, पूरे टाइम आया करो भाई, 6:25 पे आया करो, 7:30 पे जाया करो। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।